अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नॉवल स्टार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। नॉवल असीरे जहां की एपिसोड 15 आपकी खिदमत में हाजिर है, जिसे लिखा है हया खान ने। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो आइए एपिसोड 15 की तरफ चलते हैं। वो बिस्तर पर लेटी हुई थी, सर यारम के कंधे पर रखा था। सुनहरी आंखें बंद थीं, जबकि यारम का एक हाथ उसकी कमर से गुजरकर उसके बाजू पर रखा था और दूसरे हाथ से वो उसके चेहरे की लटें संवार रहा था, जबकि वो आंखें बंद किए उसकी मोहब्बत भरे लम्स को महसूस कर रही थी। क्या वाकई वो मोहब्बत कर बैठी थी? यारम, तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? उसने अपनी सुनहरी आंखें खोलते यारम की गहरी नीली आंखों में झांकते हुए कहा। तो अचानक वो उसका सर तकिए पर रखते उस पर झुका, जिससे उसकी सुनहरी आंखें पूरी खुल गई थी और वो उसकी नीली गहरी आंखों में देखने लगी। इस शख्स का इतना करीब आ जाना इस सुनहरी आंखों वाली लड़की ने कहाँ सोचा था। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था, सांसें खींचने के बावजूद भी नहीं आ रही थी, जबकि यारम उसकी आंखों में खो गया था। तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, ऐसा लगता है जैसे सूरज की चमकती रोशनी इससे चुराकर तुम्हारी आंखों में समा दी हो। यारम ने झुककर उसकी आंखों को चूमा था, जिस पर इस सुनहरी आंखों वाली लड़की ने अपनी आंखों के पर्दे उसके होंठों के मान पर झुका लिए थे। उसकी पलकों का झाल कांपने लगा था, जिसे देख यारम मुस्कुराया। क्या एक मगरूर और निडर लड़की मेरे हिसार में कांप रही है? यारम ने उसकी बंद आंखों को देखते मुस्कुराते लहजे में कहा। तो उसने अपनी आंखें खोली और अजनबी आंखों से उसे देखने लगी, जो उसकी सुनहरी आंखों में देखते हुए मुस्कुरा रहा था। तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना यारम? वो फिर से अपना जुमला दोहरा गई थी। ना जाने क्या डर था इस लड़की को, लेकिन यारम ने उसे कोई जवाब ना दिया, बस मुस्कुराते उसे देखता रहा। तुम्हारी आंखें, वो उसकी आंखों पर अपनी शहादत की उंगली रखते खोए खोए लहजे में बोली। तो वो मुस्कुराया। मेरी आंखें क्या? वो आंखें बंद किए बोला। तुम्हारी आंखों में बहुत दर्द छुपा है यारम, तुम्हें क्या तकलीफ है? वो अभी भी उसकी बंद आंखों पर हाथ फेरते ठहर ठहर कर बोली थी। क्या तुम मेरी तकलीफ की दवा बनना चाहती हो? यारम ने उसके बालों की लटों को अपनी उंगलियों से समेटकर कान के पीछे किया, तो वो उसकी आंखों में खोई बेखुदी में अस्बात में सर हिला गई। मैं तो तुम्हारे हर दर्द की दवा बनना चाहती हूँ, तुम्हारे हर जख्म पर मरहम बनकर लगना चाहती हूँ, तुम्हारी हर तकलीफ तुमसे चुरा लेना चाहती हूँ। ये आंखें मुझसे शिकवा करती हैं यारम, कि जब तुम इन आंखों की तड़प देख सकती हो तो हमारी दवा क्यों नहीं बन जाती? बोलते बोलते इस सुनहरी आंखों वाली का लहजा नम हो गया था। क्या वो उसके दर्द पर तड़प रही थी, जिसे देख यारम ने अपने अंगूठे से उसकी आंखों की नमी को चुना था। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करने लगी हूँ यारम। लोगों को लगता है मेरे पास सब कुछ है, लेकिन ये पैसा और दौलत सब कुछ तो नहीं होता। वो यारम की आंखों में देखकर बोली, तो उसने सर अस्बात में हिलाते उसे देखा। मैं तुम्हें ऐसा चाहती हूँ कि तुम्हें सबसे चुराकर कहीं छुपा लूं, कि तुम चाहकर भी मुझसे दूर ना जा सको, तुम चाहकर भी किसी और के करीब ना जा सको, और यही चीज मुझे जुनूनी बना देती है। तुम मेरे रहोगे ना यारम? वो उसे इजहार करते आखिर में फिर वही सवाल कर गई थी। तुम तो दीवानी हो यारम सुल्तान की। वो उसकी गर्दन पर दाएं तरफ अपनी उंगली से लकीर खींचते हुए बोला, तो वो अपनी गर्दन दाएं तरफ ढलकाती आंखें मीच गई थी। मुझे जवाब दे दो, मत तड़पाओ यारम, ये सोच भी सुहाने रूह है कि तुम मेरे अलावा किसी और के हो। वो बेबाक लड़की फिर नम आंखें करते हुए बोली, तो यारम उसकी तड़प पर मुस्कुराने लगा। मोहब्बत करती हो मुझसे? यारम ने पूछा। तो अर्शिया ने तेजी से अस्पात में सर हिलाया। और अगर मैं ना मिला तो? यारम की सरगोशी से भी कम आवाज उसकी समातों से गुजरी, तो वो साख्त हुई। माथे के बल जो आंखों में नमी और मिन्नत करने से आए थे वो सीधे होते गए। देखते ही देखते आंखों में बला की जुनूनियत भरती गई और उसने यारम का सफेद कॉलर पकड़ते झटके से अपनी तरफ खींचा, तो वो मुस्कुराता हुआ उसके मजीद करीब हुआ। तो मैं तुम समेत खुद को और इस दुनिया को जलाकर राख कर दूंगी, क्योंकि यारम सुल्तान सिर्फ अर्शिया राना का है। मैं तसव्वुर भी नहीं करूंगी यारम सुल्तान गौरी तुम्हें किसी लड़की के साथ समझे तुम। वो चीखी थी, जबकि गुस्सा और जुनूनियत से आंखों में नमी आ गई थी। कि यारम ने उसकी चीख पर माथे पर बल डाले और उसके होंठों पर उंगली रखी। यारम सिर्फ अर्शिया का है, लेकिन यारम कहते कहते खामोश हुआ, तो वो उसकी उंगली अपने हाथों में थामती होंठों से लगा गई। लेकिन उसने दोहराया, तो यारम फिर मुस्कुराया। यारम को जीतना आसान नहीं है, तुम हार जाओगी। वो संजीदगी से बोला था कि अर्शिया की आंखें सुर्ख हुई। मैं कभी नहीं हारूंगी, वो गुस्से से बोली थी। कि यारम जो उस पर झुका था अब उठ खड़ा हुआ था और उसे मुस्कुराकर देखा था। वो हड़बड़ाकर उठी। कहाँ जा रहे हो? अर्शिया ने चेहरे पर खौफ सजाए कहा, तो वो कुछ ना बोला, बस मुस्कुराता रहा। और फिर धीरे धीरे वो उसकी आंखों से ओझल हो गया। यारम,
यारम वो चीखी थी, लेकिन वो चला गया था, कहीं नहीं था। वो बेखुदी में उठकर उसे हर जगह तलाश करने लगी, लेकिन वो कहीं नहीं था। उसने भारी बांस उठाकर आईने पर फेंका था, जो बुरी तरह से चिकनाचूर होते जमीन पर गिरा था। और फिर झटके से अर्शिया की आंख खुली थी। वो झटके से उठ बैठी, सांस बुरी तरह फूला हुआ था। वो माथे पर बल डाले चारों तरफ देखने लगी। क्या वो ख्वाब देख रही थी? उसने आंखें बंद करते अपनी आंखों को हाथ लगाया था, जहां ख्वाब में उसने अपना लम्स छोड़ा था। वो आंखें बंद किए वापस लेटी थी, जैसे आसपास उसे महसूस करना चाहती हो, लेकिन वो कहीं नहीं था। आंखें खोलकर उसने चारों तरफ देखा, जहां पर हर तरफ यारम के पोर्ट्रेट लगे थे। हर तरफ वही था। अर्शिया मुस्कुराते उसे देखने लगी। इस वक्त वो अपने जाती फ्लैट में थी, जहां अक्सर वो आ जाया करती थी। अपने कमरे में उसने हर जगह यारम की तस्वीरें लगाई हुई थी। वो कोई पागल दीवानी सी लग रही थी। जब तक तुम नहीं, ये तस्वीरें ही सही, अर्शिया ने उसके एक फ्रेम को अपने हाथों में थामते हुए कहा था, और उसे सीने से लगाती वापस आंखें बंद कर गई थी। कमरे में चारों तरफ अंधेरा था। वो कमरे में अंधेरा किए सिगरेट फूंक रहा था, जबकि दूसरे हाथ में फोन था, जहां अर्शिया की तस्वीर जगमगा रही थी। इस तस्वीर में अर्शिया की किसी इवेंट की तस्वीर थी, जहां वो स्किन कलर का फर्शी गाउन पहने हुए थी। आस्तीनें पूरी थी, लेकिन कंधों से ढलकी हुई थी, जहां से उसकी सफेद चमड़ी नुमाया हो रही थी। उस शख्स ने उसकी लंबी गर्दन पर स्क्रीन से ही हाथ फेरा था। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। वो सिगरेट का गहरा कश लेते हुए बोला, जब उसके आदमी का फोन रिंग हुआ। इस दखल अंदाजी पर उसने माथे पर बल सजाए और फोन उठाया। क्या है बको? उसने गुर्रा कर कहा कि फोन करने वाला घबराया। वो सर, आपने अर्शिया राणा के बारे में पता करने को कहा था ना? वो आदमी घबराया हुआ सा बोला, तो वो सिगरेट फेंकता सीधा होकर बैठा। कहो, गौरी इंडस्ट्री से उसका क्या ताल्लुक है? उस आदमी ने अब की बार तहम्मुल से पूछा। बताने वाले ने भी सुकून का सांस भरा। सर, वो उस आदमी को हमने अपने कब्जे में लिया है। मिस अर्शिया राणा को वो यारम सुल्तान गौरी के बारे में तफसीलात दे रहा था। उसका कहना है कि मिस अर्शिया ने उसे कहा था कि इन्हें यारम सुल्तान गौरी की एक एक चीज की खबर चाहिए। वो काफी दिलचस्पी ले रही हैं यारम सुल्तान में, शायद वो इनसे मोहब्बत करती हैं। उस आदमी ने तहम्मुल से सारी खबर उस शख्स को गोशगुजार की। तो पहले तो वो हैरानी से सब सुनता रहा, और फिर अचानक हंसने लगा, और फिर फोन काटते एक तरफ रखा, और फिर पूरे कमरे में उसका कहका गूंजने लगा। जब अचानक उसके मोबाइल में उसके आदमी ने यारम सुल्तान की तस्वीर भेजी, जिसके नीचे यारम सुल्तान गौरी लिखा था। यारम की तस्वीर अपने सामने करते वो हंसने लगा। यारम, 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 बहुत बदकिस्मत हो तुम कितने भी आबाद हो जाओ, लेकिन तुम्हारी सारी बर्बादी हमारे हाथों ही लिखी है। वो शख्स अभी भी यारम की बदकिस्मती पर कहका लगा रहा था। पहले तुम्हारे माँ बाप इस धमाके में मरे, जहां हमारे गुरुओं ने धमाका किया था। फिर रोहा खावर, जिसने तुम बेपनाह मोहब्बत करते थे, वो खुद ब खुद मेरी झोली में आकर गिर गई। और अब बारी है अर्शिया राणा की। अर्शिया का नाम लेते वो फिर बुरी तरह हंसने लगा। अर्शिया का तो मैं इससे भी बुरा हाल करूंगा। यारम सुल्तान, उस रात की मार का बदला भी तो लेना है ना? वो शख्स यारम को देखकर मुस्कुराया था। तू है ही बदकिस्मत यारम सुल्तान, मोहब्बत तेरे हिस्से में लिखी गई ही नहीं। रोहा को तो पूरी तरह बर्बाद कर दिया है, लेकिन अर्शिया के साथ खेलने में इससे भी ज्यादा मजा आएगा। इसके तो मैं पूर को जलाऊंगा। तेरा नाम जो जुड़ गया है अब उसके साथ। उस रात की कीमत अब अर्शिया के वजूद से पूरी होगी। लेकिन इस लव स्टोरी को थोड़ा आगे बढ़ना होगा, ताकि विलन का किरदार अदा करने में मजा आए। वो मसरूर होता कोई पागल शख्स लगा था, वो फिर आ गया था। लेकिन इस बार बुराई का अंजाम इतना इबरतनाक होगा कि दुनिया देखेगी। ज़ावियर बेबी, वो अपने गार्डन में बैठा मोबाइल यूज कर रहा था, जबकि टेबल पर उसके कॉफी रखी हुई थी। जब मलीशा आई, ज़ावियर उसके अचानक घर आ जाने पर काफी हैरान था, जिसके बाइस वो स्पाट चेहरा लिए उसे देखने लगा। वो आती चेयर उसके बराबर करते बैठ गई। ज़ावी बेबी, आई एम सॉरी, आई नो तुम मुझसे नाराज हो। वो लड़की झूठ कह रही थी, आई स्वेयर। मलीशा उसका बाजू थामते लाड से बोली, तो ज़ावियर ने उसके हाथों से अपना बाजू छुड़वाया। मलीशा प्लीज, इस वक्त मैं तुमसे बात करने के मूड में हरगिज नहीं हूँ, सो यू कैन लीव नाउ, ज़ावियर ने संजीदा लहजे में कहा, और कॉफी का मग उठाते होंठों से लगाया। सॉरी ना प्लीज बेबी, अब क्या तुम मुझसे बात भी नहीं करोगे? मलीशा रुंधे लहजे में बोली, तो ज़ावियर ने बेजार होते आंखें घुमाई। तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरे ऑफिस मत आया करो, लेकिन तुम्हें नहीं समझ आता, और इस बार मैं तुम्हें समझाऊंगा भी नहीं। तुमने साबित कर दिया है कि तुम्हारी नजर में मेरी बात की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ज़ावियर ने सर उखड़े लहजे में बोला, तो मलीशा के चेहरे का रंग उड़ा। हम दोनों के रिलेशन की यही बेस थी कि हम एक दूसरे की बात को इम्पोर्टेंस देंगे।
ایک دوسرے کو سمجھتے، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ شاید میں غلط سوچتا تھا۔ ایسا تو کچھ ہے ہی نہیں ہمارے رشتے میں، زاویار مزید اکھڑتے لہجے میں کہتا۔ اٹھ کھڑا ہوا۔ نو 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 زاوی، ایسی نہیں بات، میں تم سے امپورٹنٹ بات کرنا چاہتی تھی، لیکن تم نہ میرا فون نہیں اٹھا رہے تھے، نہ مجھے گھر مل رہے تھے، تو میں کیا کرتی بیبی؟ مجھے سمجھنے کی کوشش کرو۔ ملیشا نے اسے سمجھانا چاہا، جبکہ زاویار شاید کچھ سننا ہی نہیں چاہتا تھا۔ زاوی میری بات سنو۔ وہ اس کے سامنے آتے کھڑی ہوئی تو زاویار رک کر سپاٹ سنجیدہ تاثرات لیے اسے دیکھے گیا۔ لسن نا، ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا اور میں نے کبھی تمہاری بات کو ڈس ریسپیکٹ نہیں کیا۔ ملیشا نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا تو وہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگا، جبکہ آنکھوں کے سامنے خانم کا چہرہ، اس کی مسکراہٹ جھلملانے لگی تو وہ جھٹکے سے اپنا ہاتھ ملیشا کے ہاتھ سے نکال گیا۔ تم نے خانم کے ساتھ بھی بہت بدتمیزی کی ہے آج۔ زاویار کا یاد آیا ملیشا نے کس طرح اسے مارنے کے لیے اس پر ہاتھ اٹھا لیا تھا۔ اس کا خون کھولنے لگا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی تھی زاوی بیبی، تمہیں پتا ہے نا کہ مڈل کلاس لڑکیاں کیسی ہوتی ہیں، تم خود کہتے ہو کہ ایسی لڑکیاں اچھی نہیں ہوتی، پھر تم مجھے چھوڑ کر اس پر کیسے بھروسہ کر سکتے ہو؟ ملیشا نے کچھ غصہ کچھ بے بسی سے کہا تو زاویار کا دماغ گرم ہونے لگا تھا۔ جب وہ خود یہی رائے رکھتا تھا تو پھر ایسی کیا چیز تھی جو زاویار کو تنگ کر رہی تھی؟ تم نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا ملیشا، پورے اسٹاف کے سامنے، اور اس طرح تم میرے آفس میں آ کر میرے اسٹاف کے ساتھ بدتمیزی نہیں کر سکتی۔ کین یو امیجن میری کتنی انسلٹ ہوئی ہے وہاں؟ لیکن نہیں، تمہیں کسی بھی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ زاویار نے اس پر کافی غصے سے کہا تھا اور واپس اندر جانے کے لیے قدم بڑھائے تھے۔ اوکے سوری زاوی، میں نے تمہارے سامنے سب کے سامنے اسے سوری کہا تھا نا، پلیز مجھے معاف کر دو، آئندہ میں کبھی ایسے نہیں آؤں گی، کبھی ایسا نہیں کروں گی۔ ملیشا 3 سال کی محنت رائگاں نہیں جانے دے سکتی تھی۔ زاویار جیسے امیر کبیر شخص کو وہ کیسے ہاتھوں سے جانے دیتی؟ اس کی جی حضوری کر کر کے اسے زاویار ملا تھا، ورنہ زاویار جیسے لڑکے کی بیوی تو ہر دوسری لڑکی بننا چاہے گی اور وہ خالی ہاتھ رہ جائے گی۔ پلیز زاوی، میں آئندہ تمہاری ہر بات مانوں گی، آئی ایم سوری پلیز، ملیشا نے آنکھوں میں آنسو لاتے کہا تو زاویار گہری سانس بھرتے خاموشی سے اسے دیکھنے لگا، پھر بس خاموشی سے اس بات میں سر ہلاتے وہ اندر کی طرف بڑھ گیا، جبکہ ملیشا بھی اس کے پیچھے پیچھے اندر آئی۔ دادو، زایان اور المیر لاؤنج میں بیٹھے چائے پی رہے تھے، جبکہ زایان کی گردن المیر کے شکنجے میں تھی جسے وہ مروڑے جا رہا تھا اور زایان چیخے جا رہا تھا، دادو بچائیں نا پلیز، میں کہہ رہا ہوں میں نے ان کے کمرے سے کچھ بھی نہیں اٹھایا، زایان دہائی دیتے ہوئے بولا تو دادو المیر کو گھورنے لگی جو بنا اثر لیے ابھی اس کی گردن کو اپنے بازو میں لیے موڑ رہا تھا۔ زاویار اور ملیشا کو ساتھ اندر آتے دیکھ دادو کا منہ بنا تھا، جبکہ زایان اور المیر نے تو دیکھا ہی نہیں تھا۔ ملیشا مسکراتے ہوئے زاویار کے پیچھے آ رہی تھی۔ سلمہ، زاویار نے اندر آتے آواز لگائی تو سلمہ اندر سے آئی۔ جی صاحب، 2 گلاس آرنج جوس لے کر آؤ، زاویار کہتے ہوئے صوفے پر بیٹھا۔ ہائے دادو، ہائے گائز، ملیشا سب کو ہائے کرتے زاویار کے برابر میں بیٹھی تو دادو منہ بنا کر المیر کو دیکھنے لگی جو خود بھی ایک ابرو اٹھائے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ ہیلو ملیشا، کیسی ہو؟ المیر نے ہونٹ کھینچتے ہوئے کہا تو ملیشا بھی مسکرائی، آئی ایم فائن، جبکہ دادو نے کوئی جواب دینا ضروری نہ سمجھا، جبکہ زایان کو تو وہ لگتی ہی شروع سے زہر تھی، اس لیے وہ اسے بالکل منہ نہیں لگاتا تھا۔ المیر کے شاطر دماغ نے کام کرنا شروع کیا تھا۔ زاویار اور ملیشا کو ساتھ بیٹھا دیکھ وہ گہرا مسکرایا تھا، پھر آگے ہو کر کونیاں گھٹنوں پر ٹکاتے وہ جھک کر مسکرا کر زاویار کو دیکھنے لگا۔ اور شادی کب کر رہے ہو تم دونوں؟ المیر نے پوچھا تو ملیشا ایکسائٹڈ سی ہوتے زاویار کو دیکھنے لگی جو اس بات پر خاموش نظروں سے المیر کو دیکھ رہا تھا۔ اب سب زاویار کے جواب کے منتظر تھے جس کے منہ سے کوئی لفظ نہیں نکل پا رہا تھا۔ بولو نا بیبی، اب تو میں لندن سے آ گئی ہوں، میرے گھر والے بھی یہی چاہتے ہیں کہ اب ہم دونوں کی شادی جلد از جلد ہو جائے، ملیشا نے زاویار سے کہا تو اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ ہاں، ہم فیملی بیٹھ کر آپس میں بات کر لیتے ہیں، یہ منتھ یا نیکسٹ منتھ، زاویار نے بمشکل جواب دیا تھا، جبکہ وہ خود مطمئن نہیں تھا اس جواب سے، لیکن اب بلا وجہ کا بہانہ وہ نہیں کر سکتا تھا۔ گریٹ، زبردست پارٹنر، ڈیڈ اور دادو نے بھی میرے لیے ایک لڑکی ڈھونڈ لی ہے، میں بھی یہی سوچ رہا ہوں کہ تم دونوں کے ساتھ میری اور اس کی بھی شادی ہو جائے۔ المیر نے مسکراتے ہوئے کہا تو زاویار کے ماتھے پر ناسمجھی سے بل پڑے۔ اس نے ایک نظر دادو کو دیکھا جو المیر کی بات پر خود آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ کس لڑکی کی بات کر رہے ہو؟ مجھے کسی نے نہیں بتایا۔ زاویار نے سنجیدگی سے دادو، میر اور زیان کو دیکھا تو المیر مسکاتا صوفے سے ٹیک لگاتا شوخ نظروں سے زاویار کو دیکھتا اپنے بازو صوفے پر پھیلا گیا۔ ارے
तुम जानते हो इसे, बिल्कुल मेरे नेचर की है, स्वीट ब्यूटीफुल इनोसेंट। अलमीर ने मुस्कुराकर कहा, बताया तो जावियार के माथे पर नासमझी से बल पड़े। वो तो अपने सर्कल में किसी ऐसी लड़की को नहीं जानता था जिससे अलमीर अटैच हो और वो स्वीट और इनोसेंट हो। किसकी बात कर रहे हो? जावियार ने संजीदगी से पूछा। हानम आफिंदी। अलमीर गहरा मुस्कुराया, जबकि जावियार को ऐसा लगा था जैसे हर तरफ सन्नाटा छा गया हो। उसके कानों में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, हानम आफिंदी। जावियार के माथे के बल सीधे हुए थे। वो हैरानी से अलमीर का चेहरा देख रहा था, जिसके चेहरे पर हानम का नाम लेते अलग ही चमक थी, जबकि दादो भी फीकी सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजा गई थी। वो तो चाहती थी कि जावियार हानम को पसंद करे, लेकिन अलमीर की पसंद जानकर वो काफी हैरान हुई थी, जबकि जायान तो इसी में खुश था कि हानम उसकी भाभी बनेगी। वो तो उठकर उछलना शुरू हो गया था सोफे पर ही। यस भाई, आई लव यू सो मच भाई, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप हानम आप ही से शादी करेंगे। आई लव हर, शी इज द बेस्ट गर्ल। आपकी पसंद वाकई भाई लाखों में एक है। जायान अलमीर के ऊपर चढ़ता उसके गले लग गया था, जबकि अलमीर भी भरपूर कहका लगाता जावियार की शक्ल देखता निचला लब दांतों में दबा गया था। मलीशा का चेहरा सुर्ख हो रहा था। उसे हानम से बेतहाशा चिढ़ थी, खास तौर पर सुबह हुई हरकत के बाद से तो वो उससे नफरत करने लगी थी, और फिर जायान की बातें सुनकर उसका खून मजीद खोल गया था। जबकि जावियार हानम का नाम सुनते अपनी जगह जम सा गया था। उसकी आंखों के सामने उसका चेहरा झिलमिलाने लगा था, उसकी हंसी, उसकी शरारतें और उसका वो तिल। वो सब याद करते हुए झटके से खड़ा हुआ था। गुस्से से सांस फूलने लगा था, जबकि आंखें जब्त कर करके लाल हुई थी। दिमाग खराब हो चुका है तुम्हारा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हानम का नाम लेने की? जावियार गुस्से से ठाड़ा तो जायान और दादो जो मुस्कुरा रहे थे। जावियार के गुस्से से सबको सांप सूंघा था, जबकि अलमीर की मुस्कुराहट अभी भी वही की वही थी। क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? इसमें हिम्मत की क्या बात? आई लाइक हर। जैसे मलीशा तुम्हारा फैसला है वैसे ही हानम मेरा फैसला है, अलमीर ने अबरू चुकाते हुए बोला। तो जावियार उसकी बात पर खामोशी से उसे देखने लगा, जबकि गुस्सा ऐसे सवा नेज़े पर पहुंचा रहा था उसे, जैसे अभी किसी का सर फाड़ देगा। बल्कि मलीशा भी जावियार के रिएक्शन को नासमझी से देखने लगी थी। मैंने डिसाइड कर लिया है दादो, आप और डैड कुछ दिन में यारम से और उसकी जो फूफो हैं उनसे बात कर लीजिएगा मेरे रिश्ते की। अलमीर ने दादो की तरफ देखते कहा तो वो एक नज़र जावियार को देखने लगी, जो गुस्से से अलमीर को देख रहा था, और फिर अलमीर को देखा जो मुस्कुराकर उन्हीं को देख रहा था। इन्हें समझ नहीं आया कि क्या जवाब दें। वो मिडिल क्लास लड़की तुम्हें वही मिली थी शादी के लिए, किसी अपने जैसे स्टैंडर्ड की लड़की को ढूंढो मीर, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, जावियार ने गुस्से से कहा तो अलमीर खामोशी से उसे देखने लगा। स्टैंडर्ड कुछ नहीं होता जावियार, लड़की अमीर होकर खानदानी होकर भी धोखा दे सकती है, जरूरी नहीं कि लड़की गरीब हो तो वो धोखा देगी, अलमीर ने संजीदा लहजे में कहा। तो जावियार ने सुर्ख नजरों से उसे देखा। ऐसा ही होता है, क्योंकि हमारी माँ भी ऐसी ही थी। ऐसी मिडिल क्लास लड़कियों को सिर्फ और सिर्फ पैसों का लालच होता है। कम से कम अच्छे घर की लड़कियां लालची और कैरेक्टर लेस नहीं होती हैं, जैसे हमारी माँ थी। जावियार गुस्से से चीखा था। उसके सख्त अल्फाज सुनकर अलमीर की आंखें भी आग उगलने लगी थी। उसने मुठ्ठियां भींची थी उससे जिक्र पर, जबकि जायान भी साख्त खामोशी से बैठा जमीन को घूर रहा था। दादो की आंखों में भी आंसू आ गए थे जावियार के मुंह से ऐसी तल्ख बातें सुनकर। हर मिडिल क्लास लड़की ऐसी ही होती है, और हानम आफंदी भी ऐसी ही होगी। अगर तुमने इस लड़की से शादी की तो मैं हरगिज भी इस शादी में शिरकत नहीं करूंगा, जावियार सर्द अंदाज में बोला। तो अलमीर उठता बिल्कुल उसके सामने आते खड़ा हुआ और उसकी सुरमई आंखों में आंखें डाली। ये तुम्हारी जहनियत है और तुम्हारा मसला है, मैं हरगिज ऐसी गिरी हुई सोच का मालिक नहीं हूँ। हमारी माँ जैसी भी थी, लेकिन हानम आफिंदी इस घर की ही बहू बनेगी, और मैं उसे इस मुकाम पर तुम्हें लाकर दिखाऊंगा, और एक दिन तुम खुद ये कहोगे कि हानम आफिंदी से अच्छी बहू की कोई हो ही नहीं सकती थी इस घर के लिए। अलमीर ने एक एक बात उसकी आंखों में देखते उसकी गोश गुजार की थी, जबकि आखिरी बात खासा तंजिया लहजे में वो मलीशा को देखते हुए बोला था, जो ये सब बात सुनते बुरी तरह अलमीर को घूरने लगी थी। जावियार ने अलमीर की बात पर सख्ती से मुठ्ठियां कसी थी। जब सलमा जूस का गिलास लेकर आई, जावियार पलटा और गुस्से से ट्रे पर हाथ मारते उसे फेंकता सीढ़ियां फलांगता अपने कमरे में जा चुका था, जबकि सब वहां खामोशी से खड़े के खड़े रह गए थे। अलमीर भी गुस्सा जब्त करते अपने कमरे में चला गया था, जबकि मलीशा भी अपने घर रवाना हो गई थी। दादो ने जायान के कंधे पर हाथ रखा था, जो साथ खामोश सा बैठा था। क्या वाकई हमारी माँ इस कदर लालची थी कि मेरे दोनों भाई उनसे इतनी शदीद नफरत करते हैं? जायान दादो को देखते हुए बोला तो वो नफी में सर हिलाते उसे सीने से लगा गई थी। दादो, हानम आप ही बहुत अच्छी हैं, मुझे यकीन है कि वो इस घर में अपने साथ खुशियां लेकर आएंगी। जायान उनके सीने से लगे बोला।
तो दादो ने भी इस्बात में सर हिलाया। दादो की नजर दूर खड़े वजाहत साहब पर पड़ी, जो सुर्ख नजरें लिए खामोशी से खड़े थे। संजीदा चेहरा लिए उन्होंने आंखों में नमी लेकर वजाहत साहब को देखा था, जो खामोशी से वापस अपने कमरे की तरफ पलट गए थे। जावियार की तलख कलामी अक्सर उस घर के माहौल को बिगाड़ कर रख देती थी। उसने अपनी माँ के लिए अपने दिल में इतना जहर भर रखा था कि कभी न कभी किसी न किसी सूरत वो जहर निकल कर बाहर आ ही जाता था और सिकंदर हाउस का सुकून बर्बाद कर दिया करता था। जावियार अपने कमरे में गया था और धाड़ की आवाज के साथ उसने दरवाजा बंद किया था। उसे नफरत थी, शदीद नफरत थी अपनी माँ से, जो इन्हें बचपन में किसी गैर मर्द के लिए ठोकर मारकर चली गई थी। वो गरीब खानदान से थी, इसलिए उसके पैसे की हवस ने उसे एक मर्द के पास टिकने नहीं दिया। ये ऐसा कड़वा सच था जो उसे धीरे धीरे निगल रहा था। वो ऐसी कहानी दोबारा नहीं दोहराएगा। हर मिडिल क्लास लड़की एक ना एक दिन पैसों के आगे बिछी जाएगी। कोई इंसान इस दुनिया में ऐसा नहीं है जिसे पैसे से नफरत हो। जावियार गुस्से से सोचता गैलरी में जाकर खड़ा हुआ था, जब उसे वो दिन याद आया जब हानम इस घर से रोती हुई गई थी। उसकी आंखों में आंसू याद करते जावियार को शदीद घबराहट होने लगी थी। आज उसे हानम आफिंदी के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते इतनी तकलीफ क्यों हुई थी? वो आंखें बंद करते ग्रिल को सख्ती से थाम गया था। रात की चांदनी चारों तरफ फैल चुकी थी, लेकिन इस रोशनी से ज्यादा उसे हानम आफिंदी की आंखों की चमक हसीन लगती थी, और इससे भी हसीन उसे वो मुस्कुराहट लगती थी। जबकि सबसे कातिल वो उसका दिल था, जिसका असीर होता जा रहा था। वो ये कैसा शहर था जो ना चाहने के बावजूद भी उसे जकड़े जा रहा था। जावियार खुद की कैफियत से बेजार होता वॉशरूम में बंद हो गया था, जबकि उसके बरअक्स अलमीर सिकंदर की हालत भी उससे कुछ मुख्तलिफ ना थी। वो ठंडे पानी का शावर खोले उसके नीचे खड़ा था, जिससे पानी बहता हुआ जा रहा था, जबकि गुस्सा किसी सूरत कम नहीं हो रहा था। अपनी माँ से भी वो शदीद नफरत करता था, इतनी नफरत कि उसे अपनी माँ के जिक्र से भी चिढ़ थी। उस माँ ने उसे धुतकारा था, वो इल्तजा करता रहा उनसे, लेकिन उसकी माँ ने उस पर एक नजर रहम की नहीं डाली थी। अलमीर की आंखें शदीद सुर्ख होने लगी थी। आंसुओं को हल्क में उड़ेलते उसने शावर बंद करते झटके से टॉवल घसीटा था। वो हरगिज इस सोच का मालिक नहीं था कि हर लड़की उसकी माँ के जैसी निकलेगी, जबकि जावियार उसके बिल्कुल बरअक्स था। अलमीर ने बाहर निकलते एसी ऑन किया था और बिस्तर पर गिरा था। वो अच्छी तरह से मलीशा को जानता था। वो बिल्कुल उसकी माँ की तरह ही थी, और अलमीर अपने भाई को इस आग में गिरने नहीं दे सकता था। वो जावियार को इस लड़की से किसी सूरत शादी करने नहीं देगा। उसने तहिया कर लिया था और अब वो हरगिज भी पीछे हटने वाला नहीं था।